हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। हमको एक प्लांट की हाइट दे रखी है जो कि क्या है 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। अब वो जो प्लांट है वो हर मंथ जो है 0.5 फीट क्या होता है ग्रो होता जाता है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल हाइट हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 1.75 और हर मंथ जो है वो 0.5 फीट ग्रो हो रहा है। तो इसका पहला पार्ट हमें दिया है फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। 7th मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं हम अपना सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इस प्लांट की इनिशियल हाइट लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल हाइट इक्वल टू कितना है 1.75 फीट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ईच मंथ ग्रो कितना 0.5 फीट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईच मंथ ग्रो इक्वल टू 0.5 फीट। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। देखो पहले तो जो है उसकी हाइट कितनी है 7.5 है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट मंथ में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1.75 तो रहेगी। इसमें क्या ऐड हो जाएगा फर्स्ट मंथ में जो ग्रो किया होगा, तो फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो किया होगा 0.5 ग्रो किया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकंड मंथ का निकाल सकते हैं। सेकंड मंथ में कितना किया होगा 1.75, तो ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, 0.5 तो फर्स्ट मंथ में रहा, फिर 0.5 तो सेकंड मंथ में डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2। ऐसे हम थर्ड मंथ फोर्थ मंथ इतने का निकाल सकते हैं। तो 7th मंथ का निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 7th मंथ, 7th मंथ्स, आफ्टर 7th मंथ हाइट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1.75 तो फिक्स है। ठीक है, अब हमें 7th मंथ का निकालना है और हर मंथ कितना फीट जो है वो ग्रो हो रहा है 0.5। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करेंगे हम 1.75 को एज इट इज़ लिखेंगे। 7 को 0.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, तो हो जाएगा हमारा 3.5 इक्वल टू 1.75 और 3.5 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.25 फीट। तो इतनी 7th मंथ में हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 5.25। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी किसके लिए वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 10th मंथ। तो टी वेरी कर रहा है हमारा मंथ को एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। हमें फिर ये बताना है कि हाइट जो है 0 से लेकर 10th मंथ तक कितनी कितनी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ। ठीक है, मंथ्स को किससे डिनोट करना, हमने टी से करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट को हम क्या लिख ले एच। ठीक है, अब मंथ 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 मंथ में उसकी हाइट कितनी रही होगी, 0 मंथ में उसकी हाइट रही होगी हमारी कितनी 1.75 इतनी रहेगी 0 मंथ, यानी ओरिजिनल हाइट उसकी कितनी थी 1.75। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ में कितनी हो गई होगी, तो फर्स्ट मंथ में कितनी हो गई है 1.75 तो रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो हुआ, वो हुआ आपका 0.5 ग्रो हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसे हम सेकंड मंथ का निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है मंथ अपना 0 से लेके 10 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइट हम निकालेंगे तो 0 मंथ में जैसे हमारी हाइट कितनी है 1.75, फर्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी 1.75 में कितना ऐड हो जाएगा हमारा 0.5 इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5, ये हमारा हो जाएगा 2.25। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड मंथ में कितना हो जाएगा, सेकंड मंथ में हम लिखेंगे 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2।
ठीक है। तो इसको 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी 1.0, और 1.0 प्लस 1.75 हमारा कितना होता है 2.75। ठीक है, ऐसे 3 मंथ का निकाल सकते हैं। 3 मंथ का कितना होगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, तो यानी 1.5। अब 1.5 को जो है 1.75 से अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा 3.25। ठीक है, ऐसे 4th मंथ का निकालेंगे। 4th मंथ का क्या लिखेंगे 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, तो 5 4 ज़ा 20, यानी 2.0। 2.0 प्लस 1.75, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.75। ठीक है, अब अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो पहले हमारा कितना होता है 1.75, फिर हुआ 2.25, फिर हुआ 2.75, ठीक, फिर हुआ 3.25, फिर 3.7। अगर हम यहाँ पे 7 को देखें तो 7 के आगे जो है जो नंबर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पे था 1.75, अब जैसे 2 आया तो उसके आगे का नंबर क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, 2.5 के बाद हमारा 7.5 आ रहा है, तो 7.5 में वही नंबर रहेगा। 7.5 के बाद फिर से 2.5 आएगा, तो आगे का नंबर चेंज हो रहा है। फिर 2.5 के बाद फिर से 7.5 आएगा, उसके आगे वही नंबर आएगा। अब 7.5 के बाद जो है नेक्स्ट नंबर जो है हमारा क्या आएगा, 7.5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा फिर से 2.5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 2.5 के आगे अभी नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, फिर 2.5 के बाद फिर से 7.5 ही आएगा। 7.5 के आगे क्या आ जाएगा, फिर से 4। अब 7.5 के बाद फिर से क्या आएगा 2.5, तब यहाँ पे 4 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये 5th मंथ का आ गया, ये हमारा 6th मंथ का आ गया, ये हमारा 7th मंथ का हो गया। अब हम निकालेंगे अपना 8 मंथ का। 8 मंथ में क्या हो जाएगा, फिर से 8 मंथ में हमारा होगा 5.75। ठीक है, तो 9th मंथ में कितना होगा 7.5 की जगह फिर से क्या आएगा 2.5। 2.5 के आगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 10th में क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 6.75। तो ये हो गया हमारे 0 से लेके 10th मंथ में हमारी हाइट किस तरह से वेरी कर रही है। अब जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमसे 7th मंथ का पूछा था, यहाँ पे कितना आया था 5.25। यहाँ पे भी 7th मंथ में देखें तो 7th मंथ में यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारा 5.25। ठीक है, तो इस तरह से इसे निकालना है। अब थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब 1.75 तो हमारा कांस्टेंट था, प्लस 0.5 भी जो है हर मंथ में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा हर मंथ जो है चेंज हो रहा था। अब मंथ को हमने किससे डिनोट किया था, मंथ को हमने किया था टी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे टी। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे फॉर हाइट एच। तो यहाँ पे h इक्वल टू हम फाइनल यहाँ पे क्या लिखते हैं, h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब आगे क्या कह रहा है, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, कि ये लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट। अगर यहाँ देखें तो हर मंथ में जो है हमारी प्लांट की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ कैसे रही है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या हमारा कांस्टेंट है। तो बस यहाँ पे हम यही लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज the rate of change of growth 0.5, तो ग्रोथ कितनी हमारी थी 0.5 फीट। तो ये 0.5 फीट हमारी क्या थी, हर मंथ में हो रही थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ जो कि 0.5 फीट एवरी मंथ इज कांस्टेंट। हमारी जो ग्रोथ थी वो क्या थी, हमारी कांस्टेंट थी, क्योंकि हर मंथ जो है अगर हम देखें 0.5 क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज़ होता है। यानी कि इन अगर हम इनको माइनस भी करेंगे तो इनका माइनस जो है, इन सब का माइनस जो होगा वो सेम नंबर ही आएगा। तो यानी हमारा ये जो गैप है ये क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारी लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, अब करते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई एवरी ईयर 80 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 800 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन जो है हमने 10,000 में बॉट बॉट किया। ठीक है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है हर साल जो है वो 800 रुपये क्या हो रही है, 800 रुपीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी कम कम होती जा रही है। यानी अगर आप जो है 10,000 है तो उसके अगले साल जो है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, ऐसे ही और कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में जो है ये 10,000 से कहाँ पहुँच जाएगा वो हमें निकालना है। तो हम सिंपल इसमें भी सिंपल ऐसे लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, 10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज बाय एवरी ईयर इक्वल टू कितनी थी, 800 रुपीज़। ठीक है, अब निकालना है हमें आफ्टर 3 ईयर्स। सिंपल हम वही लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो 10,000 तो ऐसे ही फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि कम 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 होता जा रहा है। आज उसकी वैल्यू अगर 10 है तो फिर क्या हो जाएगी, 9, 8, 7, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, हर साल कितना रुपीज़ हो रहा है, 800 रुपीज़ हो रहा है। इंटू कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का, तो हम इंटू 3 से करेंगे। ठीक है, 10,000 एज इट इज़ रहेगा, 8 3 ज़ा 24, 00 ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76। तो यानी थर्ड मंथ में, अभी उसकी पहले वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, अब यानी तीसरे मंथ में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 7,600। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। मेक अ टेबल फॉर अ वैल्यू टी। टी क्या वैरी कर रहा है, 0 से 8 ईयर्स का निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ईयर को वैरी कर रहा है। शो हाउ द वैल्यू ऑफ अ फ़ोन की वैल्यू को हमको बी से रिप्रेजेंट करना है, डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे जो है एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक साइड जो है हम ईयर लिखेंगे। ठीक है, और एक साइड हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ फ़ोन, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, वी से। ठीक है, ईयर में हमको कहाँ से लिखना है, 0 से लेके 8 मंथ तक। यहाँ पर हम लिख लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब 0 ईयर में हमारा फ़ोन की वैल्यू कितनी रहेगी, 10,000। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, अब फर्स्ट ईयर में जो है उसकी वैल्यू 800 रुपीज़ कम होगी, तो यानी 800 में वो 10,000 से माइनस करेंगे, ये कितनी हो जाएगी, 9,200। ठीक है, ऐसे ही 2 ईयर का निकाल सकते हैं आराम से, 10,000 माइनस 800 इंटू क्या करेंगे, 2 साल में निकालें तो इंटू 2 से करेंगे। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे जो है हम माइनस करेंगे 10,000 से, तो ये आ जाएगा हमारा 8400। ठीक है, थर्ड का तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में, थर्ड का कितना रहता है, 7600। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड ईयर का 7600। ऐसे 4 ईयर का निकालेंगे, 4 ईयर का निकलेगा ये हमारा, माइनस कर करके 6,800। फिर 5 ईयर का निकालेंगे, 5 ईयर का हो जाएगा 6,000। फिर इसमें से 800 रुपीज़ कम करेंगे 6,000 में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 52। सेवन्थ मंथ में कितना हो जाएगा ये, 4,400। फिर इसी में जो है 4,400 में अगर हम 800 लेस करेंगे, माइनस करके ये कितना आ जाएगा, 3,600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 से लेके 8 मंथ का कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है।
ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, तो v इक्वल टू क्या लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू क्या हो रहा है 10,000 तो हमारा फिक्स है, प्लस सॉरी माइनस आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस 8,000 सॉरी 800 इंटू टी। टी यहाँ पे मंथ को वेरी कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। डिके का मतलब होता है डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज, तो क्वेश्चन में वैसे ही बोला है डिक्रीज हो रहा है, लीनियर ही हो रहा है, क्योंकि हर साल जो है एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज हो रहा है, जो कि है हमारा 800। तो सिंपल इसका आंसर भी लिख लेंगे कि इट वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर डिके, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, सीधा यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकॉज वैल्यू ऑफ अ फोन decrease every year कितना हो रहा है 800 रुपीज़। ठीक है, एवरी ईयर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। ठीक है, हर साल जो है 50 लोग जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं, मूव का मतलब हट रहे हैं यानी कम ही हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल में यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, ऑफ विलेज। विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको जो है, अब यहाँ पे जो है 50 पीपल जो है, ये 50 लोग मूव हो रहे हैं कहाँ से, सिटी से विलेज की तरफ। ठीक है, यानी कि विलेज मतलब सिटी से विलेज की तरफ 50 हर साल जो है 50-50 लोग जो है आपके क्या हो रहे हैं, मूव होते जा रहे हैं। तो यानी विलेज में धीरे धीरे जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर 6 ईयर में कितनी पॉपुलेशन होगी वो हमें बताना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीज पर ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, क्योंकि सिटी से विलेज की तरफ जा रहे हैं और विलेज की ही पॉपुलेशन हमें दे रखी है 750। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीज पर ईयर 50, तो आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन इक्वल टू 750 तो फिक्स है, इतने तो पहले से ही हैं। ठीक है, तो 50 जो है हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें कितने साल का निकालना है, 6 साल का निकालना है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। 750 एज इट इज़ आएगा, 5 6 कितना होता है 30, ये हो जाएगा 300। 750 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050। तो इतने हमारे जो है 6 ईयर में गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 1050। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट करता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि मेक अ टेबल, हमें यहाँ पे फिर से जो है एक टेबल बनानी है। मेक अ टेबल फॉर वैल्यू 40 टी वेरी कर रहा है ईयर एंड हाउ पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। हमें बताना पॉपुलेशन जो है पर ईयर कितनी इंक्रीज हो रही है। सेम हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे ड्रॉ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करना है टी से, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को किससे डिनोट करना हमने पी से। ठीक है, ईयर में सबसे पहले हम 0 से लेकर 10 तक का लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 0 साल में तो पॉपुलेशन हमारी कितनी थी 750 ही रहेगी। ठीक है, एक साल में कितनी हो जाएगी 750 प्लस 50, एक साल में जो है 50 लोग आ गए, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 800। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 750 प्लस 5 टू जा 50 और 50 कितना हो जाएगा हमारा 100, या 5 टू जा 10 तो ये 100 हो गया। 750 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा हमारा 850।
फिर अब यहाँ पे जो है ऐड हो रहा है, ऐड करना यानी कितने ऐड होते जा रहे हैं, 50-50 ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप देखें तो पहले 750 था, 50 ऐड हुआ 800 हो गया, 800 में 50 ऐड हुआ 850 हो गया। अब 850 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 850 में 50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 900, 900 में 950, फिर 50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000, 1000 में फिर जो है 6 ईयर में देखो 1000 में फिर 50 ऐड करेंगे 1050, फिर 7 ईयर में फिर कितना हो जाएगा 50 ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 1100, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 1150, फिर 50 ऐड करो तो ये हो जाएगा 1200, फिर 1250। हर साल 50-50-50 लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे 0 से लेके 10th मंथ तक का। अब आगे पूछ रहा है लीनियर एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। तो क्या लिखना है, P इक्वल टू, हमारा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 750 तो पहले से ही थे, ठीक है। तो 750 प्लस, इसको 50 लिख लेते हैं, 750 प्लस 50 हर साल ऐड हो रहे हैं और ईयर को किससे कर देना है, टी से डिनोट। तो ये हो गया हमारे लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। देखो लीनियर ग्रोथ ही है हर साल, क्योंकि 50-50-50 ऐड होते जा रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये 50 क्या था हमारा, 50 क्या मूव्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, पॉपुलेशन पर ईयर भी लिख लेते हैं, 0.5 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस यानी कम होना बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। 15 रुपीज़ जो है क्या हो रहा है, हर डे, ईच डे लिखा है तो हर दिन जो है हमारा रिड्यूस यानी कम होता जा रहा है, कितना 15 रुपीज़, ठीक है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, रिमेनिंग बैलेंस को हमने लिखना है बी एक्स, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे, अब यहाँ पहला फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कुछ ऐसा नहीं रहा, हमारे पास डेज कितने हैं, एक्स है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर डिके यानी कम, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस यानी कमी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं अपना डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख लेते हैं वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस यानी बी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 600 तो पहले से है, 600 तो हमारा जो है ये चार्ज की स्कीम है, ठीक है। हर दिन जो है वो कितना कम हो रहा है, 15 रुपीज़ कम होता जा रहा है, ठीक है। अब कितने डेज़ के लिए, एक्स डेज़ के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स, ठीक है। ये बी एक्स है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x। अब इसने बोला कि वाई इट इज़ लीनियर डिके, तो लीनियर डिके क्यों है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज या रिड्यूस जो भी आपको लिखना है, द बैलेंस डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। कांस्टेंट रेट भी बता देना कितने रुपीज़ से रिड्यूस हो रहा है, का 15 रुपीज़ ईच डे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कांस्टेंट रेट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 15 रुपीज़ पर डे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं हम सेकंड के आंसर पे। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कित जो है ये हमसे कह रहा है, इसमें हमने निकालना क्या है, ये कह रहा है कि हमको ये बताना है कि कितने दिन में जो है हमारी मनी कितनी हो जाएगी, मनी
ज़ीरो हो जाएगी। बैलेंस रन आउट का मतलब क्या होगा कि हमारी जो मनी है उसका बैलेंस जो होगा वो कितने दिन में जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 600 तो ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस 15 तो हर दिन हो रहे हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि कितने दिन में, मतलब हाउ मनी डेज, कितने दिन में जो है हमारी मनी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि एक्स डे में जो है हमारी मनी क्या हो रही है, वो ज़ीरो हो जा रही है। तो यहाँ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस -15 एक्स को जो है इधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया, 600 इक्वल टू 15x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1600 अपॉन 15। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई। तो यानी कि 40 डेज में हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था, इसका आंसर हमारा 40 डेज आ गया। अब थर्ड पार्ट कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू फॉर अ एक्स क्या वेरी कर रहा है, डेज। तो सिंपल यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना क्या, डेज, जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है एक्स से। यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस, बैलेंस को हमको रिप्रेजेंट करना है बी एक्स से, ठीक है। तो डेज एक्स जो है कहाँ से, 1 से लेके 10 तक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो फर्स्ट डे में जो है हमारा बैलेंस कितना था, फर्स्ट डे में हमारा हो जाएगा कितना, देखो 0 डे में तो हमारा था 600, ठीक है। और फर्स्ट डे में हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस 50। तो अगर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 5। तो यानी यहाँ पे 600 ना हो के हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 585। फर्स्ट डे में हमारा कितना होगा, 585, क्योंकि 0 डे स्टार्टिंग का हमारा क्या होगा, 0 डे, 0 डे में ओरिजिनल प्राइस था उसका 600। तो फर्स्ट दिन में जो है हमारा 15 रुपीज़, जैसे रिचार्ज करा तो 15 रुपीज़ क्या हो गया, वो कम हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 585, ठीक है। फिर 585 में फिर से 15 रुपीज़ अगर हम रिड्यूस करें, माइनस करें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 570। फिर थर्ड डे में कितना हो जाएगा, ये 555, ठीक है। तो इसे माइनस करते जाएंगे तो ये माइनस करते करते जो है इस तरह से का 555 के बाद 540, 540 के बाद जो है 50 डेज में जो है कितना हो जाएगा, 15 माइनस करना है, 15 माइनस करना है 40 में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 525, फिर 6, फिर 15 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 0, 510, 510 में से फिर जो है 15 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा 495, 495 के बाद फिर से कितना है 480, 480 के बाद 465, और 465 में फिर 15 लेस करेंगे तो ये हो जाना 450। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। तो ये हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के 2.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी एक्सरसाइज 2.5।